श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है। शिव पुराण कथा के साथ साथ ही गुरुजी की श्राद्ध पक्ष कथा भी चल रही है। गुरुजी ने ही इस कथा में बताया है कि अगर बहुत दिनों से आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ है, जैसे किसी की शादी नहीं हुई है या कोई पुत्र या पुत्री का सगाई तक बात आती है और टल जाती है, शुभ कार्य में बहुत सी अड़चनें आ रही हैं, या कोई आपका कार्य है, कारोबार है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, कोई फाइल है जो आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो इसके लिए अगर आप श्राद्ध पक्ष में ये उपाय करते हैं तो परिवारजनों के आशीर्वाद से ये उपाय जल्द ही फल देने वाला है। आप जिस दिन भी श्राद्ध पक्ष में ये उपाय सुन रहे हैं उसी दिन से इसको करना शुरू कर दें। इन्हीं दिनों में आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य मिल जाएगी। तो गुरु जी के बताए गए उपायों में से पढ़कर, सुनकर, समझकर ही आपको बताने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। कथा को पूरी सुनिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि उन्हें भी अपने परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो पहला उपाय कुछ इस प्रकार है। उस उपाय को करने से पहले पूरी तरह से अच्छे से सुन और समझ जरूर लें। बिना सुने और बिना समझे ये उपाय अधूरा ही रहेगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो उपाय पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे पूरा सुने। सबसे पहले आपको सुबह नहा धो करके अच्छे से साफ सुथरे होकर के घर को साफ कर लेना है। घर को साफ करने के बाद में जो गेहूं का आटा होता है ना, जिससे कि हम बहुत सी बहनें घर के बाहर रंगोली बनाती हैं, तो रंगोली में जो कलर काम में लेती हैं, जैसे सफ़ेद, गुलाबी, पीला, इन सभी रंगों को छोड़ करके आपको घर का जो आटा होता है गेहूं का, वो आटा एक कटोरी में ले लेना है। और अपने घर का जो मेन गेट होता है, मेन गेट का मतलब ये नहीं कि आप कमरे के दरवाज़ा या फिर आपका जो घर का दरवाज़ा है उसे माने। जिस दरवाजे से आप घर के अंदर आते हैं उस मेन गेट के दरवाजे के पास बाहर की साइड में जा कर के जो आटा लेकर के गए हैं उस आटे की एक एक चूंटी दोनों तरफ गेट के डाल दें और अपने पितृजनों को याद अवश्य करें। ऐसा करने से आपके परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पितृजन आपके घर में जो भी कोई कार्य रुका हुआ है उस कार्य को जल्द ही पूर्ण करवाएंगे। परंतु ये उपाय आपको श्राद्ध पक्ष के 16 दिन में ही करने हैं। आप चाहे तो इस उपाय को लगातार 16 दिन भी कर सकते हैं, या जिस दिन आप इसे सुन रहे हैं उस दिन से भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के दिनों में इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपके घर की सुख समृद्धि के साथ साथ परिजनों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, कोई भी बाधा नहीं आएगी। दूसरा उपाय माताओं और बहनों के लिए है। ये उपाय बेहद जरूरी है और बहुत ही पुण्य फल वाला है। इस उपाय को अगर आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन करते हैं तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। माता और बहनों के लिए इसलिए बताया गया है क्योंकि माता और बहनों के बच्चे जब बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो उन्हें हर वक्त किसी ना किसी बात से डर लगा रहता है कि पता नहीं मेरा बच्चा इसमें पास होगा या नहीं होगा। जब भी कोई नौकरी की तलाश में जाते हैं तो माताएं बहुत सी प्रार्थनाएं करती हैं और बहुत से देवी देवताओं का पूजन भी करती हैं ताकि उनके बच्चे का जो काम से गया है वो काम पूरा हो जाए। तो इसके लिए आप अगर श्राद्ध पक्ष में एक दिन ये उपाय कर लेती हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। या आप कोई बड़ा कार्य शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए पैसे की कमी है या लोन लेना चाहते हैं परंतु लोन पास ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपका जो भी कार्य है वो पूरा जरूर हो जाएगा। तो इस उपाय को पहले पूरा अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद में ही इसे शुरू करिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सुबह उठ करके नहा धो करके भगवान को हाथ जोड़ करके
आपको 3 सफ़ेद फूल लाने हैं। सफ़ेद फूल लेकर के कटोरी में रख लेने हैं और कुछ चावल के दाने भी उसी के साथ रख लेने हैं। उन फूल और चावल के दानों को लेकर आप अपने घर के दरवाजे के पास जाएं और बाहर की तरफ उस कटोरी को वहां थोड़ी देर के लिए रख दें। थोड़ी देर के बाद में आप उस कटोरी को उठाएं और उठा करके अपने घर के मंदिर के पास लेकर के आएं। उसके बाद सभी देवी देवताओं का ध्यान करें और फिर आपके पास जो भी शिव मंदिर हो या घर में अगर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वहाँ पर शिव मंदिर में जाने के बाद में आप उस कटोरी के अंदर जो फूल और चावल हैं उन्हें जो मंदिर के बाहर नंदी होता है उसके पास लेकर के जाएं और एक बार नंदी को स्पर्श करवाना है। उन फूलों को नंदी को चढ़ाना नहीं है। स्पर्श करवाने के बाद वो फूल आप शिवलिंग के पास लेकर के जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। अर्पित करने के बाद में आपको 3 नाम लेने हैं। जो 3 नाम आपको लेने हैं वो 3 नाम आपको बता देते हैं। वो 3 नाम पितरों की 3 बेटियों के नाम हैं। ये 3 नाम हैं मैना, धन्या और कला। ये 3 नाम लेते हुए वो फूल और चावल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या आती है उस अमावस्या के दिन लंबी बाती का दिया ले और दिया दक्षिण की तरफ मुंह करके दरवाजे के पास उसे जला दें। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी और घर के सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य होने लगेंगे और सुख समृद्धि और जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। जिन कार्यों में आपको बहुत सी अड़चनें आ रही हैं वो अड़चनें दूर होंगी। अगर बच्चा बाहर कहीं नौकरी की तलाश में गया है तो उसे नौकरी भी मिल जाएगी। बताए गए इन उपायों को श्राद्ध पक्ष में ही करना है, श्राद्ध पक्ष के बाद नहीं करना है। और जो दूसरा उपाय है उस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, जब भी आपका मन चाहे उस दिन। अगर आप पितृ पक्ष में ये उपाय करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे और भी वीडियो ऐसे ही आते रहें जिनमें हम आपसे मिलते रहें।